हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टडी प्लान बताने वाला हूँ ड्रॉपर्स के लिए। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि भैया आपने कैसे पढ़ाई करी थी, हम कैसे पढ़ाई करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैंने सोचा आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ड्रॉपर्स के लिए लेके आता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी NCET 2025 क्रैक करके IIT आने में। हेलो, मैं आपको बता दूँ, मैं एक IITEP का स्टूडेंट हूँ और मैं IIT जोधपुर से IITEP का कोर्स कर रहा हूँ, BSc B.Ed कर रहा हूँ, मेजर फिजिक्स में कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने तो 12th के बाद ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था, ठीक है। I got into all the 4 IITs, मुझे चारों IIT से कॉल लेटर आ गया था एंड फाइनली I decided to join IIT जोधपुर। तो डेफिनेटली आप एकदम सही बात बोल रहे हैं बच्चों। अगर एक प्लान नहीं होगा हमारे पास दोस्तों, अगर एक प्लान नहीं होगा, एक करेक्ट प्लान नहीं होगा, तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है IIT, हमारा टारगेट है NIT, हमारा टारगेट हो सकता है RI। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये सही टाइम है जब आपको अपनी पढ़ाई डिटेल्स में शुरू कर देनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो ये वीडियो देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये सिंपल सिस्टम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट IIT, NIT और RIE तक जरूर पहुंच सकते हो। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और मैसेज करके मुझे बोल रहे हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमें एक प्लान बताइए। देखिए, प्लान मैं बताऊंगा आपको, पर मेरा प्लान एकदम सिंपल होगा। उसमें कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो सारे ड्रॉपर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये प्लान एक बार फॉलो करके देखें और अगर इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बस में बैठते हैं और वहाँ ड्राइवर को, कंडक्टर को आप नहीं बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो वो बस जहाँ जा रही होगी आप भी वहीं चले जाएंगे, राइट। सो इफ यू वांट टू अचीव, आपको क्या अचीव करना है? आपको IIT में जाना है, आपको NIT में जाना है, राइट। तो वहां जाना कैसे है, मैं क्योंकि जा चुका हूं तो मैं आपको एक प्लान बताऊंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू करिए। पर एक बार इस प्लान को जरूर डिटेल में समझ लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही प्लान फॉलो किया था और मैंने अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं वो तो अभी बोर्ड्स की परीक्षा में बिजी होंगे, ठीक है। वो अपने बोर्ड्स एग्जाम दे रहे होंगे। तो अभी हम फिलहाल ये प्लान उनके लिए नहीं है। वो तो मुझे पता है कि मार्च पूरा महीना उनका ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में ही चला जाएगा, ठीक है। तो मार्च तक तो वो फ्री है नहीं, वो फ्री होंगे करीब करीब अप्रैल में जाके पूरी तरीके से। तो उनके लिए क्या स्टडी प्लान है वो अप्रैल में मैं लेके आऊंगा, राइट। अभी जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ड्रॉपर हैं, 1 साल 2 साल के ड्रॉपर हैं, क्या हम फरवरी मार्च अप्रैल में, मतलब ये 3-4 महीने की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो क्या हम IIT, NIT या RI अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको आपके पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्टडी प्लान किसी एक ऐसे आदमी ने बनाया होना चाहिए जो ऑलरेडी ये गो थ्रू कर चुका है, जो चीज़ों को समझता है। या तो वो कोई 12th का बच्चा होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा बच्चा होना चाहिए, जो चीज़ों को समझता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए, या कोई ऐसा जिसने वो ऑलरेडी चीज़ें अचीव कर ली हैं, ठीक है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका स्टडी प्लान कैसे होगा, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मैं आपको इसमें 7 आवर ऑफ स्लीप देने वाला हूं। 7 आवर ऑफ स्लीप देने वाला हूं। मैं इसमें आपको 2 आवर्स टेलीविजन टाइम, या जिसको बोलें सोशल मीडिया, ठीक है, नेटफ्लिक्स, जो आपको पसंद है वो भी इंक्लूड करने वाला हूं। मैं आपको इसमें 2 आवर्स प्ले टाइम भी देने वाला हूं, ठीक है। या फिर आप प्लेइंग हो, या आप खेल सकते हो, बाहर घूम सकते हो, ठीक है। फ्री टाइम भी आपको देने वाला हूं। तो आप बोलेंगे भैया इतना सारा, क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं उसमें तो हम कम से कम सोने का टाइम इंक्लूड करते हैं, कम से कम टीवी टाइम, प्ले टाइम इंक्लूड करते हैं। तो ये प्लान कैसा होने वाला है, कुछ अलग ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारे यहाँ आईआईटी में भी आकर के हमें एक ही चीज समझ में आई है कि बच्चे अच्छे से सोते हैं, रात को 3 बजे सोते हैं लेकिन सुबह 9-10 बजे उठते हैं, तो प्रॉपर नींद ले रहे हैं वो बच्चे। और बहुत सारे फेस्ट होते हैं तो वो प्रॉपरली अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, अपनी हॉबीज और इन सब को बहुत अच्छे से परसू करते हैं, और साथ ही साथ में पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे से टाइम निकाल लेते हैं। तो मेरा प्लान जो है थोड़ा बहुत अभी हमारा जो आईआईटी में शेड्यूल है उस हिसाब से मैं आपके लिए बना के देने वाला हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस प्लान को फॉलो करके देखिए, और इसमें कुछ अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए, इस स्टडी प्लान में ड्रॉपर के लिए मैं मान रहा हूं कि एक ड्रॉपर जो बच्चा है वो फुल डे फ्री है, ठीक है। वो अपने किसी कॉलेज में भी हो सब, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 1 साल 2 साल अभी कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा, या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉपर ड्रॉप लिया होगा, जो प्रॉपरली घर पर अभी बैठे होंगे और वो पूरी तरीके से एनसीईटी की तैयारी के लिए तैयार होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे जो आईआईटी जेईई दे रहे हैं, करेक्ट, या नीट दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान लेके चल रहे होंगे। तो उनके लिए तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मैं उन ड्रॉपर्स के लिए कर रहा हूं जिनके पास, जो बिल्कुल क्लूलेस हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से एक अच्छा प्लान बनाया जाता है जिसमें आपकी नींद भी पूरी हो जाए, आपकी बाकी चीजें भी कवर हो जाए, और साथ ही साथ में पढ़ाई भी हो जाए। ये उन बच्चों के लिए है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। या तो आप लेट नाइट वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेट नाइट वाले पर्सन क्या होते हैं भैया, वो होते हैं जो रात को 1 बजे 2 बजे 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, या फिर कोई मॉर्निंग वाले बच्चे भी होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग पर्सन भी होते हैं, यानी आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। तो ये जो मैंने प्लान बनाया है, इस प्लान में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा रात तक ना पढ़ें, आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक ना पढ़ें। आप कोशिश करें कि सुबह होने के साथ साथ, मतलब सन जैसे सामने आता है आप वैसे उठ जाएं, और जैसे जैसे सन डूब रहा है वैसे वैसे आप अपनी बाद में पढ़ाई धीरे धीरे कम कर दें, ठीक है। ये लेट नाइट वालों के लिए मैंने नहीं बनाया है। मॉर्निंग पर्सन भी, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, 3 बजे 4 बजे मैं आपको उठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक सूटेबल टाइम, ठीक है, लेके चल रहा हूं जो शायद इनको और इनको दोनों के काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनना, आपका पहले स्लीपिंग टाइम होगा 12 बजे से, रात को, रात की बात कर रहा हूं, मतलब 12 AM से मैं सुबह 7 AM तक का आपका स्लीप, मैं आपको 7 घंटे की, 7 आवर्स की एक अच्छी स्लीप लेने के लिए आपको बोल रहा हूं। जब आप अच्छे से सो के उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश होंगे, और जब आप बहुत फ्रेश होंगे तो आपका पढ़ने में मन जरूर लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक छोटी रेस नहीं है। ये एक 50 मीटर 100 मीटर की रेस नहीं है जो एक दिन 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ये ऐसी रेस है जो करीब करीब 4 महीने 5 महीने चलने वाली है, राइट, यानी एक मैराथन जैसी है। तो आपको
अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप आराम से 12 से 7 बजे तक 7 घंटे की एक अच्छी नींद लेकर के उठेंगे। जब आप उठेंगे आप फ्रेश होंगे, ठीक है। तो मैं 7 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम कुछ नहीं कर रहा हूं, उसमें आप सुबह उठेंगे। अगर आप उठ के नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं तो आप वो करेंगे, ठीक है। फ्रेश होंगे, आप नाश्ता करते हैं तो आप नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ पूजा करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वैसा कर लेंगे। मतलब वो सब चीजें करेंगे जिससे आप पॉजिटिव हो पाएंगे और पढ़ाई के लिए। और आप क्या करेंगे, सुबह के 8 बजे पढ़ने बैठेंगे। ये सिर्फ ड्रॉपर के लिए बोल रहा हूं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के आप सुबह के 12 बजे तक, ठीक है। इसमें मैं ब्रेक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कहीं जाना है, कुछ अचीव करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप आधे एक घंटे में ही उठ के चले जाएंगे। पर अगर आप सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 8 से 9 से 10 से 11 से 12 और अभी अभी आपने 7 से 8 में कुछ खा लिया होगा तो आपका पेट भी आपको अलाउ करेगा पढ़ने के लिए। आप सो के उठे होंगे तो आप फ्रेश होंगे, ठीक है। तो आप 8 बजे से 12 बजे तक आप आराम से बैठ के पढ़िए। एक टेबल, एक चेयर ले लीजिए, एक अपनी स्पेसिफिक जगह बना लीजिए। सो के मत पढ़िए, बैठ करके पढ़िए। भाई आप अपने लिए कर रहे हैं ना। अब देखिए, नहीं प्लान फॉलो कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई दूसरा उस गोल को लेके चला जाएगा जो इन सब चीजों को फॉलो कर रहा होगा। तो 8 से 12 बजे तक आप कितना, 4 घंटे आप यहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है। आप एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये शेड्यूल है हमारा मंडे का, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास मंडे है, तो आप मंडे को सुबह, देखो बहुत सिंपल है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप मान लेते हैं फिजिक्स करेंगे, ठीक है। फिर आप जैसे ट्यूसडे में आ जाते हैं तो ट्यूसडे को सेम वही 8 से 12 बजे तक आप केमिस्ट्री करेंगे। वेडनेसडे, वेडनेसडे को भी आप 8 से 12 बजे तक मैथ्स करेंगे। पीसीएम, जो पीसीबी वाले हैं वो इसमें बायोलॉजी ऐड कर लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आता है हमारे पास थर्सडे, फिर आता है हमारे पास फ्राइडे, फिर आता है हमारे पास सैटरडे और फिर आता है हमारे पास संडे, ठीक है। तो वैसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसा मैंने आपको बताया है कि डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने वीक में 2 दिन आपने फिजिक्स पढ़ लिया है, 2 दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया है, 2 दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया है। तो इक्वल टाइम आपने सबको दे दिया। संडे आप फ्री भी रख सकते हैं या संडे को भी आप कुछ और स्टडी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल फ्री रखा हुआ है। अगर आप अपने आप को पूरे 6 दिन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 7th डे आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं मैंने 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो भी मैंने अपने टारगेट लिए थे वो मैंने पूरे कर लिए। तो चलो अब संडे में फ्री हूं, मैं रिलैक्स करता हूं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूं या कोई मूवी देखता हूं या अपनी कोई हॉबी परसू करता हूं या पूरा संडे सोने में निकाल देता हूं, कुछ अच्छा खाना बनाता हूं, खाता हूं, पेरेंट्स की हेल्प करता हूं, भाई बहन के साथ थोड़ा इंजॉय करता हूं, टाइम निकालता हूं। तो उसके लिए भी आपको पूरा टाइम मिल जाएगा ताकि आप पूरी तरह से मेंटली स्टेबल हो। आप समझे ना, बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। जैसे गन्ने को कैसे उस मशीन में डालते हैं और बार बार तो दिन पर दिन उसका जूस कम होता जाता है जब उस गन्ने को आप बार बार डालेंगे, राइट। तो आपको उस गन्ने की तरह काम नहीं करना है जो पूरी तरह से निचुड़ चुका है।
मैं तो एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ, आईआईटी में आके भी मैंने यही देखा है, यहाँ बच्चे खेलते कूदते भी बहुत हैं और साथ में पढ़ते भी बहुत हैं, मतलब इंजॉयमेंट भी करते हैं और साथ ही साथ में पढ़ाई भी, जब पढ़ाई की बारी जब आती है ना, तो भी वो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देते हैं। खेल कूद में भी नहीं निकलने देते, इंजॉयमेंट में भी नहीं निकलने देते, पर पढ़ाई में भी नहीं निकलने देते। तो यही फंडा आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे फिजिक्स कर लें, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री कर लें, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स कर लें, या सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। जैसा पैटर्न आपको पसंद आए आप वैसा फॉलो कर सकते हैं, बट आइडियली 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स, ये आपके पूरे एक वीक का शेड्यूल ऐसे बना हुआ है ताकि आप डोमेन के ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आप डोमेन्स के लिए आप अभी तैयारी कीजिए। फरवरी और मार्च, ये 2 महीने आपको डोमेन पे फोकस करना है। जो एक क्लास 12th का बच्चा है वो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहा है, यानी वो भी अपने डोमेन्स पर ही फोकस कर रहा है। अभी वो बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और इन्हीं के एग्जाम दे रहा होगा मार्च में। तो आपको भी वैसा ही करना है। ये फरवरी का महीना और मार्च का महीना डोमेन पे अच्छे से फोकस करके लगाना है। तो हम कहाँ थे? हम थे कि 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे तक आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपका हो जाएगा लंच टाइम, वो सब मैं लिखूंगा नहीं। आप उसके बाद उठिए, लंच करिए। ठीक है, आपको थोड़ा इधर उधर टहलना है, आप टहलिए, 2 बजे तक टहलिए। ठीक है, आप 4 बजे तक टहलिए। मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि फिर 12 बजे से 4 बजे तक आप फिर से फ्री हैं। 4 घंटे आपने पढ़ाई करी, मैं आपको और 4 घंटे फ्री टाइम दे रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। हाँ, आपको इसमें 2 घंटे यूज करने अपने टीवी देखने के लिए, टीवी देखिए, 2 घंटा फिर से सो जाना है, आप सो जाइए, प्ले टाइम करिए, जैसा आपको करना है। आप वो सब चीजें करिए जो जनरली आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी बाद में। तो आप वो सारे डिस्ट्रैक्शन के लिए जब आप टाइम डिसाइड कर लेंगे ना, तो फिर बाकी टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे क्या है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल की तरफ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें करते रहते हैं, वो गलत बात है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं। हम भी यहाँ लाइब्रेरी में जब जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर पूरी तरीके से फिर पढ़ाई करते हैं। फिर हम वहाँ सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। हर बच्चा अपने साथ बैठ करके, अपने आप के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहा होता है पूरा सीरियसली। तो 12 से 4 फ्री दे दो। फिर 4 बजे से 6 बजे तक आप इंग्लिश करेंगे। क्या करेंगे? आप इंग्लिश करेंगे। ठीक है, यानी लैंग्वेज करेंगे। उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी आप फिर वैसा ही कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन। पीवाईक्यू देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अपना चालू करिए। तो ये भी आप वैसा ही करेंगे कि अपना जो 4 से 6 बजे का जो टाइमिंग है, उसमें आप हो सकता है मंडे इंग्लिश लिटरेचर करिए। ठीक है, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन करिए, फिर इंग्लिश लिटरेचर करिए। ऐसे तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो कहने का मतलब है कि 4 से 6 बजे तक आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, या वैसे। सो आपके ना माइंड में पूरी तरह से ये बैठ जाना चाहिए कि ये 2 घंटे मुझे इंग्लिश के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित करना है, और इस टाइम फिर से मुझे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना, ये वो सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में करके फिर 2 घंटे मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए देने हैं। फिर आपके 6 बज गए। 6 बजे आपको हल्की सी भूख लगेगी, आप कुछ स्नैक्स खा लीजिए या फिर घूमने चले जाइए शाम को। 6 बजे से 8 बजे तक आप फिर से फ्री हैं। जो आपको मन में अच्छा लगता है आप वो करिए, घूमिए फिरिए, टाइम पास करिए, दोस्तों को कॉल करिए, सबको तंग करिए। और फिर से देखिए कितना प्लान मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं। फिर से रात को 8 बजे से लेकर के, अब 8 बजे तक, पहले 6 से 8 में ही अपना डिनर कर लीजिए। ठीक है, 8 बजे से लेकर के सिंपल रात के 12 बजे तक आपका फिर से शेड्यूल वैसे ही होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका 8 से 12 का शेड्यूल था, वहीं पर यहाँ पर भी 8 से 12 का मैंने शेड्यूल लगा दिया है। ये भी आपका 4 घंटे का शेड्यूल है और ये भी एग्जैक्टली वही शेड्यूल है। सो ये एएम हो या पीएम हो,
आपको 8 से 12 बजे आपको आपके माइंड को बोलना है कि 8 बज गए, उठो पढ़ने बैठो 12 बजे तक। शाम को भी 8 बज गए हैं, चलो पढ़ने 12 बजे तक। एकदम सिंपल। और कोई माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना है। अगर फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया है तो सुबह भी फिजिक्स पढ़ा था, शाम को भी फिजिक्स पढ़ा था, दोनों दिन फिजिक्स पढ़ा था। फिर दोनों दिन केमिस्ट्री फोकस करो, दोनों दिन मैथ्स फोकस करो। समझ गए? प्लान एकदम सिंपल है। अब देखो, इस प्लान में रात को 12 बजे आप सो जाओ, 7 घंटे की नींद फिर से लेना है। तो आपको बार बार यही करना है। क्या करना है? आपको करना है स्टडी। ठीक है, स्टडी करना है, बीच में जो भी अपना खाने पीने का टाइम पास है, फिर आके आपको सो जाना है, फिर से आपको स्टडी करना है, फिर से आपको सो जाना है। ये आपको रिपीट करना है। समझ में आया? ठीक है, स्टडी स्लीप यही आपको रिपीट करना है। बच्चे यही चीज नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं भाई हमारा आईआईटी में नहीं हो रहा, हमारा एनआईटी, हमारा आरआई में नहीं हो रहा, हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे। क्या करें? पूरा चैट बॉक्स भर दिया है मैसेजेस से, कैसे पढ़ें, क्या करें, ये है वो है। कुछ भी मत करिए, ये सिंपल सा प्लान फॉलो कीजिए। 8 से 12 पढ़ूंगा, शाम को भी 8 से 12 पढ़ूंगा, दोपहर को 4 से 6 पढ़ूंगा। मैं ड्रॉपर हूं। अगर मैंने ये 4 महीने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आप अभी वीक हो, आप अभी एवरेज हो, कुछ मैटर नहीं करता। 4 महीने की डिटेल्ड स्टडी से एक कमजोर बच्चा भी बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आईआईटी में हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जब पहुंचा हूं, मेरे साथ में बच्चों को देख रहा हूं, ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने अपनी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं। कभी टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि वो इतने वीक थे, कई कई तो हिंदी बैकग्राउंड के थे या कई तो दूसरी लैंग्वेज के थे, बट उन्होंने जब अपने मन में ठान ली, एक टाइम टेबल फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली वो सब चीजें अचीव कर पाए। ठीक है, तो इस टाइम टेबल में टोटल 4 और 4 8 और 2, यहां पर ये 2 आवर्स हो गए, तो आप टोटल 10 आवर्स स्टडी कर रहे हैं एक डे में, जो कि एक अच्छा टाइम होता है। 10 घंटे दिन में पढ़ना अच्छा टाइम होता है। आप इसको 16-17 घंटे डायरेक्टली मत बनाइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अगर पूरा अपना टाइम टेबल कैलकुलेट करेंगे तो वो एक दिन में 3-4-5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको एक गुड बच्चे की तरह, गुड स्टूडेंट की तरह ये टाइम टेबल को फॉलो करना है। 8 से 12 पढ़ो, फिर फ्री टाइम एंजॉय करो, फिर 4 से 6 पढ़ो, फिर फ्री टाइम एंजॉय करो, फिर 8 से 12 पढ़ो। ये 8 से 12 से पहले ही इन फ्री टाइम में आप तैयारी कर लेना कि आपको 8 से 12 क्या करना है। ये नहीं कि 8 से 9 बजे तक किताब ढूंढने में ही लगा दिया। ठीक है, वो 8 से 12 स्टडी टाइम ऐसे शुरू हो रहा है मतलब एरोप्लेन की तरह कि आप उसमें नहीं बैठे तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, सीरियस होके जितना काम करेंगे ना, जितना सीरियसली आप लोग मैसेजेस करते रहते हैं, जितना पैशनेट आप लाइव स्ट्रीम में दिखाई देते हैं कि भाई कैसे भी चाहिए, कैसे भी अपने को जाना है, क्या जा सकते हैं, ये है वो है, उतना अगर आप मेहनत अपने इस शेड्यूल पे कर लेंगे, स्टडी प्लान पे कर लेंगे। एक सिंपल स्टडी प्लान है जो आपको 10 घंटे तो मिनिमम दिन का पढ़ने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपका पास और टाइम है, आप ये 12 से 4 में से कुछ टाइम चुरा लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा और चुरा लीजिए। तो इतना भी अगर अभी आप करना शुरू करेंगे ना, दैट विल बी वेरी वेरी सफिशिएंट एज फार एज मैं जानता हूं। इतना भी आप कर लेंगे तो आपके ये आपको कब तक फॉलो करना है? ये टाइम टेबल आपको फरवरी और मार्च, ये 2 महीने फॉलो करना है, जिसमें हमने डोमेन सब्जेक्ट और साथ में लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर लिया। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, मार्च के एंड में तो वो 12th का बच्चा होगा वो भी फ्री हो जाएगा पूरी तरीके से। ड्रॉपर तो पहले ही फ्री हैं। तब मैं एक और प्लान लेकर के आऊंगा कि अब जब आपका तब तक आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा, हमें एग्जाम की एग्जैक्ट डेट भी पता चल गई होगी, तब मैं आपके लिए अप्रैल, मई, जून, जो भी एग्जाम से पहले का टाइम होगा, फिर वो आपको कैसे आपको यूज करना है आपके डोमेन्स के रिवीजन करने के लिए और जीटी और टीए के लिए
कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जिससे मेरा सिलेक्शन इन सब इंस्टीट्यूट में हो गया, मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। बट पहले प्रॉमिस करिए कि उसके पहले आप ये जो मैं प्लान बता रहा हूं इसके ऊपर चल के देखिए और अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये प्लान पसंद आया, अगर आपकी इस प्लान ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि भाई कैसे मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो प्लान बनाया है वो कुछ बच्चों को जरूर हेल्पफुल हुआ है। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर कुछ और इंफॉर्मेशन NCET 2025 से रिलेटेड लेकर के आऊंगा। तब तक ये स्टडी प्लान को फॉलो करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय।